अलीगढ़ में इन दिनों मुर्दों को भी जान का खतरा है, उन्हें भी कोरोना का खौफ है। आप यकीन करें या ना करें, लेकिन अलीगढ़ के स्वास्थ्य विभाग की माने तो मुर्दों को भी कोरोना हो सकता है, इसलिए विभाग उनका भी वैक्सीनेशन कर रहा है। जी हाँ, चौंकिए मत। अलीगढ़ जिले में कोविड-19 वैक्सीन की दूसरी डोज को लेकर स्वास्थ्य विभाग का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कब्रिस्तान की कब्र में मृत पड़े हुए लड़के को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई गई है। बताया जा रहा है कि मृतक के फोन पर मैसेज आया कि उसने 15 जनवरी 2022 को वैक्सीन की दूसरी डोज ले ली है। परिजनों ने हैरान होते हुए कहा कि ऐसे में उसका मृतक भाई 15 जनवरी को कोरोना के टीके की दूसरी खुराक कैसे ले सकता है। ये उसकी मौत के साथ फर्जीवाड़ा है। जबकि कांग्रेस नेता ने पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। सरकार के निर्देशों के मुताबिक कोरोना से बचाव के लिए जीवित लोगों को वैक्सीन लगाने की बात कही गई है, लेकिन सरकारी अधिकारियों की लगन तो देखिए, वो मृत लोगों को भी कोरोना वैक्सीन पहुंचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। कोरोना काल के दौरान सरकार पर आंकड़ों की गड़बड़ी करने के तमाम तरह के आरोप लगते रहे, फिर चाहे वो मौत के आंकड़े हो या फिर कोरोना संक्रमितों के आंकड़े क्यों ना हो। हालांकि सरकार किसी भी गड़बड़ी से लगातार इनकार करती रही है, लेकिन कोई ना कोई मामला ऐसा सामने आ ही जाता है जो सरकार के दावों की पोल खोल देता है। हाल ही के दिनों में लोगों को जल्द से जल्द कोरोना वैक्सीन पहुंचाने की कवायद की जा रही है, लेकिन इस कवायद में सरकारी सिस्टम की पोल खुल रही है। अलीगढ़ जिले से 1 महीने पहले मर चुके एक शख्स को कोरोना टीके की दूसरी डोज लगने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि मृतक के परिजनों के फोन पर एक मैसेज आया जिसमें उसे टीके की दूसरी डोज लगने की बात कही गई और साथ में इससे जुड़ा एक प्रमाण पत्र भी मिला। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ के थाना क्वासी क्षेत्र के नगला पटवारी इलाके के रहने वाले 30 वर्षीय युवक मोहम्मद आसिफ की 8 दिसंबर 2021 को अपने भाई के घर अलीनगर में लंबी बीमारी के चलते मौत हो गई और 8 दिसंबर को हुई मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग ने 15 जनवरी 2022 को कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज उसे लगा दी। परिजनों की शिकायत है कि मोहम्मद आसिफ ने 17 सितंबर 2021 को वैक्सीन की पहली डोज लगवाई थी, तो वहीं उसको कोविड-19 की दूसरी डोज जनवरी 2022 में लगनी थी, लेकिन दूसरी डोज लगने से पहले ही 8 दिसंबर को उसकी बीमारी के चलते मौत हो गई और 8 दिसंबर को मौत होने के बाद परिजन उसके शव को उसी दिन कब्रिस्तान में दफन कर दिया था। कब्रिस्तान में शव दफन करने के बाद नगर निगम से डेथ सर्टिफिकेट भी जारी किया जा चुका था। आपको बता दें कि थाना क्वारसी मेडिकल रोड पर स्टेशनरी की दुकान चला रहे मृतक के भाई मोहम्मद रिजवान का कहना है कि वैक्सीनेशन में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर 15 जनवरी शनिवार के दिन सीएचसी छलेसर केंद्र से दूसरी डोज लगने का मैसेज मिला। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से उसके फोन पर भेजे गए मैसेज को जब ओपन किया गया तो सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का भी ऑप्शन मिला और उसी साइट से कोविड-19 वैक्सीनेशन की दूसरी डोज का सर्टिफिकेट डाउनलोड भी हो गया। आपको बता दें कि इस सब मामले को देखकर परिजन काफी हैरान रह गए। मृतक के बड़े भाई रिजवान के मोबाइल पर आसिफ की दूसरी डोज सफलतापूर्वक लगने के संबंध में एक मैसेज आया। ये देखकर रिजवान हक्का बक्का रह गया। इसकी सूचना कांग्रेस नेता आगा यूनुस को दी गई। रिजवान का कहना है कि ये तो टीकाकरण के नाम पर मजाक है। थाना क्वासी इलाके के नंगला पटवारी निवासी मृतक के भाई मोहम्मद रिजवान ने कहा कि उसके भाई मोहम्मद आसिफ की 8 दिसंबर 2021 को बीमारी के चलते मौत हो गई थी। आरोप है कि 15 जनवरी को करीब 5:34 पर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से उसके फोन पर स्वर्गवासी भाई को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगाए जाने का मैसेज कर प्रमाण पत्र भेजा गया। मृतक भाई मोहम्मद आसिफ को 17 सितंबर 2021 को कोविड-19 की पहली डोज लगी थी। इसके बाद उसके भाई की 8 दिसंबर को बीमारी के चलते मौत हो गई थी। मौत के बाद नगर निगम से मृत्यु प्रमाण पत्र भी बनवा लिया गया। ऐसे में परिजनों का आरोप है कि जब उसके भाई की 8 दिसंबर 2021 को मौत हो गई तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कैसे उसके भाई को कोविड-19 की दूसरी डोज लगाई गई। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा मृतक को लगाई गई दूसरी डोज परिवार के लोगों की समझ से परे है और कांग्रेस ने कहा कि टीकाकरण घोटाले की जांच हाईकोर्ट के न्यायाधीश की निगरानी में सीबीआई से कराई जाए। किस तरह का मामला है जो वैक्सीन में देखिए, वैक्सीन का पूरी तरह से एक घोटाला चल रहा है। ये उसी का जीता जागता
एक स्वरूप है। एक मोहम्मद आसिफ नामक एक व्यक्ति को, जो 30 साल उम्र, जिनकी डेथ हो गई दिसंबर में, उनको जनवरी के 15 जनवरी में दूसरा डोज लगा दिया गया। ये प्रमाण पत्र, ये कागजात ये बता रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं पूर्णतः तौर पर ये सरकार आंकड़े पूरा कर रही है और अपनी वाहवाही में मस्त है और स्वास्थ्य विभाग घोटालों में मस्त है। कहीं ना कहीं सरकार के नाक के नीचे ये पूरा का पूरा स्वास्थ्य विभाग घोटाला कर रहा है। क्यों? मैं पूछना चाहता हूं, मरे हुए आदमी को मोदी सरकार और योगी सरकार में ही मुमकिन है कि उसको जाकर टीकाकरण करा जा सके? ये दूसरा डोज मरे हुए व्यक्ति को लगाए जाने का मामला ये मामूली नहीं है, ये पूरा एक वैक्सीन घोटाला है जिसमें सीबीआई जांच तक होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा तो तमाम जगह हो रहा होगा। मरा हुए व्यक्ति को ये कैसे लगा दिया गया, ये बताना पड़ेगा सरकार को और प्रशासन को। प्रशासन चुप्पी साधे बैठा है, कोई बोलने को तैयार नहीं है, सीएमओ फोन नहीं उठा रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या ऐसा वैक्सीन घोटाला, ये सब क्या हो रहा है देश के अंदर? ये आंकड़ों की बाजीगरी कब तक खेली जाएगी? तो कंप्लेंट इसमें हो सकी है कोई? कंप्लेन अभी हम डीएम महोदया को मैं खुद भी व्यक्तिगत तौर पर एक पत्र लिखूंगा। इसके अंदर ये कंप्लेन मीडिया में भी आ चुका है, आज अखबारों में भी छपा है। मामला ये बड़ा संगीन है, इसको कहीं ना कहीं ये पूरा जो है इसके अंदर एक जांच होनी चाहिए, हाई कोर्ट के सिटिंग जज के अधीन होनी चाहिए कि ये वैक्सीन घोटाला है और ये देश का मामला है। ऐसे अब बर्दाश्त नहीं कर सकता देश। क्या मानते हैं जीवित को जो है वो मुआवजा दिया जा रहा है कोरोना के नाम पे, और इस तरह से जो मरे हुओं को वैक्सीन लगाई जा रही है? ये परलोक सिधार चुके हुए व्यक्ति को ले जाकर वैक्सीन लगा दिया जाता है। कब्रिस्तान की पर्ची, मृत्यु प्रमाण पत्र, मर चुका व्यक्ति, आप उसके बाद ले जाकर उसको वैक्सीन सेकंड डोज लगा देते हो। ये कहीं ना कहीं सरकार का, ये कहीं नहीं सरकार के नाक के नीचे ये खुली लूट चल रही है, जनता के पैसे की खुली लूट और बंदर बाट का ये दृश्य है। नाम क्या? नाम मेरा इंजीनियर आगा यूनुस है, कांग्रेस नेता अलीगढ़। नाम क्या भैया आपका? भाई मेरा नाम मोहम्मद रिजवान है। अच्छा, मेरा नाम मोहम्मद रिजवान है। वैक्सीनेशन का क्या मैटर है? वैक्सीनेशन का भाई मैटर ये है कि 15 जनवरी 5 बज के इसमें जो आया है 34 मिनट पे मैसेज आया है कि दूसरी डोज लग गई है। तो हम ये आपको बताना चाह रहे हैं कि जो आदमी दुनिया में नहीं है तो उसके वैक्सीनेशन कैसे लग गई दूसरी डोज। पहली डोज जो है उसके हमारा छोटे भाई के, जिसका नाम मोहम्मद आसिफ है, 17 सितंबर को 2021 में लगी है। उसके बीच में जो है 8 दिसंबर 2021 में उसकी डेथ हो गई, जिसका हमने नगर निगम से सर्टिफिकेट भी हमारे पास है उसका। और कल जो है 15 जनवरी में एक दूसरी डोज लग जाती है। तो जो आदमी दुनिया में नहीं है भाई उसको कैसे लग गई, ये हमें ज़रा सा बहुत ही अफसोस है हमारे छोटे भाई का। इस तरह से हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं। और ये आपके मोबाइल पे सर्टिफिकेट वगैरह सब जी, मैं उसका बड़ा भाई हूँ और वो रजिस्ट्रेशन जो मेरे मोबाइल से ही उसका मैंने किया था डोज लगाने के लिए, इसलिए कि राशन में थोड़ी प्रॉब्लम हमें आती है लेने में और सरकारी चीज़ों में भी कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए वो भारत सरकार की योजना भी है कि सबके लगनी चाहिए। तो इस वजह से हमने उसको पहली डोज लगवा दी थी, दूसरी में उसके लगने से पहले उसकी डेथ हो गई और ये फर्जी जो है दूसरी लग गई। अब ये बस हम आपसे ये पूरी जानकारी देना चाहते हैं। मेरे भाई जो है ये अली नगर में एक बड़े भाई के यहाँ रहते थे, जो बड़े भाई का घर है। मेरा खुद का जो घर है वो पटवारी के नगले में, तो दोनों जगह कभी इधर रह लिए कभी उधर रहते थे, दोनों जगह रहते थे। पहली डोज जो उन्होंने पटवारी के नगले में लगवाई है और जब कुछ दिन के लिए जो है वो बड़े भाई के यहाँ रह गए तो उनकी तबीयत ख़राब होने की वजह से 2-3 दिन तबीयत ख़राब रही उनकी और उससे उनकी डेथ हो गई 8 दिसंबर 2022 में 2021 में। क्या करते हैं? मैं ये दुकान चलाता हूँ स्टेशनरी की। दुकान आपकी कहाँ पर है? ये जो आप खड़े हैं ये दुकान है। ये कहाँ पर है? ये जो जामिया उर्दू मेडिकल रोड पे ये दुकान है। तो किस तरह का मामला है जो वैक्सीनेशन वाला मैटर आया है, जो तक खुद वैक्सीनेशन लगने के बाद? इसमें जो जवान पीएससी पे हमारा एक केंद्र था, वहाँ पे एक व्यक्ति द्वारा वैक्सीनेशन कराया गया, जिसने जो मोबाइल नंबर बताया उसकी आखिरी डिजिट में 3 के स्थान पर 2 था, जिस वजह से थोड़ी सी त्रुटि हुई है। और जो अरुण आनंद नाम के साठा गांव के व्यक्ति थे, उनको जब सर्टिफिकेट नहीं मिला तो उसके बारे में संज्ञान हुआ।
साथ ही साथ यहाँ से भी हम लोगों के द्वारा, आप लोगों के द्वारा ये बताया गया था, तो उसको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और इस विषय को भी लास्ट डिजिट में गलती होने की वजह से ये थोड़ा सा हुआ है, तो उसको दूर कर लिया जाएगा। तो क्या गलती पहले भी ऐसी कोई हो चुकी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं अभी तक। वो जस्ट बस होता है कि इतनी सारी डिजिट कॉमन हो जाती हैं, तो थैंक यू।